नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई क्लास में। तो आज की क्लास में आप लोग सीखेंगे दूसरे प्रश्न का यानी कि दूसरा नंबर। इससे पहली वाली क्लास में मैंने पहला नंबर प्रश्न हल करवा दिया है। अगर नहीं देखा है अभी तक तो चैनल पर जा करके देख सकते हैं। यहाँ पर कहा गया है कि पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए। उसके बाद में कहा गया है कि इसकी जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणे एलसीएम होता है। तो यहाँ पर हमारे पास प्रश्न है 510 और 92। इन दोनों का एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना है। उसके बाद में हमें जांच भी करना है कि इन दोनों संख्याओं का गुणा करें और एचसीएफ और एलसीएम का गुणा करें तो दोनों बराबर आना चाहिए। तो चलिए इस प्रश्न को बिल्कुल आसान तरीके से हल करना सिखाते हैं। तो पहले हम 510 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो इसको हम 2 से विभाजित करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तो 2 दूनी होगा 4 और यहाँ से बचेगा 1 हो जाएगा 11, 2 पंचे 10, फिर 1 बचेगा, फिर हो जाएगा 2 पंचे 10। फिर इसको हम कितने से काटेंगे? फिर इसको हम 3 से काटेंगे, यानी कि 3 से विभाजित करेंगे तो हो जाएगा 3 बटे 24, 3 बटे 24 और तीनों पचे हो जाएगा 15। फिर इसको कितने से काट सकते हैं? फिर इसको अगर हम काटें तो 3 से तो कटने वाला नहीं है कि 3 दूनी 6 होगा। फिर इधर से हो जाएगा 25, जो कि 25 3 से विभाजित नहीं होगा। फिर इससे किससे काटेंगे? 5 से काटते हैं। 5 एक कम हो जाएगा 5 और बचेगा यहाँ से 3, 5 सते हो जाएगा 35। अब यहाँ पर बचा है 17। 17 जो संख्या है वो अभाज्य संख्या है। ये स्वयं से कटेगी या फिर 1 से कटेगी। तो इसको हम 17 को 17 से ही काटते हैं तो 17 एक कम 17। अब यहाँ पर 510 का जो है कि अभाज्य गुणनखंड हो गया है। अब हम करते हैं 92 का। 92 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे। फिर इसको 2 से विभाजित करेंगे, 2 चौके 8 होता है और 2 छंग हो जाएगा 12। फिर 2 से विभाजित करेंगे तो 2 दूनी 4 और 2 तिया 6 हो जाएगा। फिर यहाँ पर मिलता है 23, जो कि 23 भी अभाज्य संख्या है। ये केवल स्वयं से कटेगी या फिर 1 से। तो इसको हम 23 को 23 से ही काट देंगे। 23 एक कम 23। यहाँ पर देखते हैं कि इन दोनों का यानी कि 510 का गुणनखंड क्या आया है? 2 गुणे 3 गुणे 5 और गुणे 17। 92 का देखते हैं तो 92 का आया है 2 गुणे 2 में 2 और गुणे में है 23। अब इन दोनों का हम एचसीएफ ज्ञात करेंगे। तो एचसीएफ ज्ञात करने के लिए क्या देखते हैं कि जो दोनों में यानी कि दोनों गुणनखंडों में 510 के गुणनखंड और 92 के गुणनखंड में जो संख्या मैच करती है यानी कि दोनों में जो मिलती है उसी को हम लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे एचसीएफ जब निकालेंगे यहाँ पर एचसीएफ 510 और 92। यहाँ पर देखते हैं 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है। एक बार 2 को लिख देंगे। अब देखते हैं यहाँ पर 2 तो है लेकिन ऊपर वाली गुणनखंड में 2 नहीं है। फिर देखते हैं 3 इसमें है लेकिन इसमें 3 नहीं है। 5 है लेकिन इसमें 5 नहीं है। 17 इसमें है, इसमें 17 नहीं है और 23 इसमें है, उसमें 23 नहीं है। तो क्या करेंगे? इन दोनों संख्याओं का जो एचसीएफ हो जाएगा यानी कि मासा जो होगा वो मासा 2 होगा। 510 और 92 का मासा कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अब इसका हम निकालेंगे एलसीएम। तो एलसीएम देखते हैं कितना आता है। एलसीएम 510 और 92 का। तो यहाँ पर एलसीएम निकालने के लिए हम क्या ध्यान रखते हैं? एलसीएम निकालने के लिए जो संख्या दोनों में आती है यानी कि जो संख्या दोनों में आती है उसको हम केवल एक बार लिखते हैं और जो नहीं आती है यानी कि दोनों में मैच नहीं करती है उसको भी हम लिख लेते हैं। तो जैसे देखते हैं 2 इसमें है और 2 इसमें है तो इसको हम एक बार 2 को लिख लेंगे। फिर देखते हैं यहाँ पर 3 इसमें है और 2 इसमें है यानी कि 3 इसमें है और इसमें 3 नहीं है। तो 3 को भी लिखेंगे और इस 2 को भी लिखेंगे। तो 2 गुणे 3 हो जाएगा। उसके बाद में 5 देखते हैं
तो 5 लिख लेंगे और 17 लिख लेंगे, फिर लिख लेंगे 23। यानी कि जो दोनों में मैच करती है उसको एक बार, जो नहीं मैच करती है उसको भी हम लिख लेते हैं। अब इसका हम मल्टीप्लाई कराएंगे, तो मल्टीप्लाई कराने पर कितना मिलेगा, 2 का मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो 2 दूनी 4 होगा और 4 तिया हो जाएगा 12 और 12 पंचे हो जाएगा 60। यानी कि यहाँ तक मल्टीप्लाई कराया है तो आगे क्या मिलेगा, 60 गुणे 17 गुणे 23। इसके आगे मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या होगा, तो देखते हैं। इस 60 का और 17 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 17 शून्य में हो जाएगा 0 और 17 छक्का होता है 102। कितना होता है, 17 छक्का 102 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे 102 गुणे में 23 मिलेगा। अब 23 का मल्टीप्लाई कराना है 1020 से, तो 23 का हम पहला पढ़ेंगे तो 23 शून्य में हो जाएगा 0 और 23 दूना हो जाएगा 46। क्या हो जाएगा, 23 शून्य 0, 23 दूना 46 और 23 शून्य 0 फिर हो जाएगा पूरा 46 और 23 एक कम 23। जो HCF निकल के आएगा वो 2 आएगा और जो LCM निकल करके आ रहा है वो LCM हो जाएगा 2300 यानी 23,460। ये हो जाएगा LCM। तो यहाँ पर लिख देंगे LCM बराबर 23,460। अब हमें जांच करना है कि दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुणे LCM होता है कि नहीं होता है। यहाँ पर लिखेंगे दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू में LCM। तो दो संख्याएं कौन सी दी गई हैं, दो संख्याएं दी गई हैं 510 और गुणे में हो जाएगा 92 बराबर HCF कितना आया है, तो HCF आया है 2 और LCM आया है 23,460। कितना आया है, 23,460। अब इसका क्या करेंगे, इसका और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे और इसका और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे। देखते हैं दोनों पक्ष बराबर आते हैं कि नहीं आते हैं। यहाँ पर देखते हैं तो 510 वहां पर मल्टीप्लाई करा लेते हैं, 510 और 92, 2 शून्य 0 हो जाएगा, 2 एक कम 2 हो जाएगा और 2 पंचे 10 हो जाएगा। 9 शून्य 0 और 9 एक कम 9, 9 पंचे 45। देखते हैं 0 2 और 9 6 और 4, 46,920 आता है। तो यहाँ पर लिख देंगे इसका मल्टीप्लाई 46,920। यहाँ पर मल्टीप्लाई कराएंगे तो 2 शून्य 0 हो जाएगा और 2 छंग हो जाएगा 12 और 2 चौके 8 हो जाएगा 9 और 2 ताई हो जाएगा 6 और 2 दूनी हो जाएगा 4। अब यहाँ पर देखते हैं मल्टीप्लाई कराने पर ये दोनों पक्ष बराबर आते हैं। यही हमारा जो है कि फाइनल आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लिख देंगे। तो आशा करते हैं आप लोग इस प्रश्न को बिल्कुल आसान तरीके से हल करना सीख चुके होंगे। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। फिर मिलेंगे, जल्द मिलेंगे एक नए क्लास में एक नए क्वेश्चन के साथ।